औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग मूवी टैग। जी, तो हम अपनी जो है चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 की काफ़ी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। काफ़ी हद तक हाफ चैप्टर आई थिंक के कवर हो चुका है। अब जो है हम इसे आगे लेके चलेंगे और आगे हमने क्या करना है, कौन से टॉपिक है उनको हम ब्रीफली रीड भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था जहाँ पर हमने इसे एंड किया था वो टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में था, जो क्या वो एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो ऐड और रिमूव शीट बैकग्राउंड के हवाले से है कि आप डिस्प्ले पर्पस ओनली एंड किस तरह आप जो है अपने बैकग्राउंड शीट का बैकग्राउंड को किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह एडिट कर सकते हैं, किस तरह न्यू बैकग्राउंड जो है ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं, इसे गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम जो है इसे प्रैक्टिकली करेंगे। तो वो हमें बताता है कि अ शीट बैकग्राउंड इज यूज फॉर द डिस्प्ले पर्पस ओनली एंड इज नॉट प्रिंटेड। वो बताता है कि हम जो है एक्सेल की जो शीट है, शीट का जो बैकग्राउंड है, इसे सिर्फ हम डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने करंट यूज़ के लिए। हाँ, इसे हम उसी बैकग्राउंड में इसका प्रिंट नहीं निकलवा सकते। प्रिंट जो है हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट होती है उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं और इसके अलावा हम बैकग्राउंड को चेंज करके उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे आप नोट आउट भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया, इसके पहले जो है बेसिक चीज़ ये होगी। अब इसे ऐड किस तरह कर सकते हैं और चेंज किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो नंबर 1 स्टेप है वो ये होगा कि क्लिक वर्कशीट यू वांट टू ऐड द बैकग्राउंड। आपने जो है सबसे पहले जो है शीट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने जो है बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? पेज सेटअप में। अब पेज सेटअप का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट में। अभी हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएंगी आपके सामने। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट योर डिज़ायर पिक्चर देन क्लिक इंसर्ट। आपने डिज़ायर पिक्चर जो आपकी है उसके ऊपर उसे सिलेक्ट करना है और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देना है और फिर आपकी जो है बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये हमारा बैकग्राउंड चेंज करने का एक मेथड हो गया। टू रिमूव अ शीट बैकग्राउंड एंड डिलीट बैकग्राउंड इज इन पेज सेटअप ग्रुप पेज लेआउट टैब। अच्छा जी, आपने अगर जो चीज़ अभी इसमें ऐड किया है, इसका बैकग्राउंड चेंज किया है, इसको आप किस तरीके से जो है वापस डिलीट कर सकते हैं और दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में किस तरह लेके आ सकते हैं, इसके लिए आपको जो है वही सेटअप दोबारा से इसमें जाना पड़ेगा, पेज लेआउट में, पेज सेटअप के अंदर, और फिर जाके आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये हमारा पेज रिमूव उसका एक ऑप्शन था। इसे अब हम जो है प्रैक्टिकली करते हैं। एक एक टॉपिक को हम पहले रीड आउट करेंगे, फिर उसे प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा अभी मैंने रीड आउट करके दिखाया है और अब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके हवाले से। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल की तरफ। आई होप सो कि आपने भी अपनी बुक्स जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ओपन की हुई होगी। तो ये हमारा जो है बैकग्राउंड है, चेंज कर सकते हैं जिसे हम। अच्छा जी, अब इसका नंबर 1 स्टेप कौन सा है? इसका नंबर 1 स्टेप जो है वो है इस हवाले से कि वो हमें नंबर 1 स्टेप में बताता है क्लिक द वर्कशीट यू वांट टू ऐड द बैकग्राउंड। आपने ये क्लिक कर लिया है, इस पे क्लिक करें, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका करना है, फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 2 का करना है सपोज। तो हम सीधा जाएंगे अपने पेज लेआउट के ऑप्शन में, जैसे उसने हमें बताया। पेज लेआउट के ऑप्शन में उसने हमें बताया था कि आपने पेज सेटअप के अंदर जाना है। पेज सेटअप के अंदर जाएंगे तो वहाँ हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा जी, अब वो हमें जो है ऑप्शन ये दे रहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इस वजह से आप बैकग्राउंड नहीं कर सकते लाइव, लेकिन आपके पास वर्क ऑफलाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिलेंगे, वहाँ से आप अपनी मर्जी का जो इमेज इसमें यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं कोई पिक्चर भी लगा सकता हूँ, इसमें मैं और भी बहुत सी चीज़ें लगा सकता हूँ। मैं अपनी इसमें एक पिक्चर लगा के जो है इसको वो करता हूँ, इसे हम अपनी पिक्चर लगा के मैं इसे जो है आपको निकाल के दिखाता हूँ अपनी पिक्चर, और इसमें अच्छा जी ये मेरी कुछ पिक्चर इसमें भी होंगी, इसमें से आप चेक भी कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये पिक्चर सिलेक्ट की, इंसर्ट के ऊपर देखें
अब जो है इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इसको कलर भी कर सकते हैं, कलरफुल कर देंगे तो आपको ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी। तो इनको हम अभी कलर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल होम में जाके मैंने आपको कलर का भी बताया था, देखें अब ये चीज़ें कलर भी हो गई हैं, अब हमें ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं, इस तरह होंगी। ठीक हो गया। अब जो है बैकग्राउंड चेंज करना, हम आई होप सो के आपको आ गया। आपको किस ऑप्शन में जाना है? आपको सबसे पहले पेज सेटअप के ऑप्शन में जाना है, फिर आपको पेज लेआउट के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपने बैकग्राउंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कहाँ जाना है? अपना बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक हो गया। इंसर्ट के बाद अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ग्रिड लाइन के ऊपर है। एज यूजुअल अब हम अपना जो है ग्रिड लाइन के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाके इसे पहले बुक से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम इसे एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो ग्रिड लाइन जो हमें बुक में दिया है उसका हम रीड आउट करते हैं, फिर हम जाके एक्सेल के ऊपर इसे परफॉर्म करेंगे। तो हमें ये ग्रिड लाइन की यहाँ पर डेफिनेशन भी बताता है, इसके परफॉर्म भी, इसके फंक्शन भी बताता है। ग्रिड लाइन बेसिकली है क्या, उसके हवाले से हमको ये गाइड करता है। ग्रिड लाइन आर द फ्रंट लाइन दैट अपीयर अराउंड द सेल इन योर वर्कशीट टू हेल्प यू मैनेज योर वर्क बाय डिस्कसिंग सेल्स। ग्रिड लाइन जो है एक फेंट लाइन है that appear around the cell and your worksheet that help you manage the work discussing cell। अच्छा जी, ये ग्रिड लाइन है, इसका फंक्शन क्या है, इसे हम यूज क्यों करते हैं? ग्रिड लाइन बेसिकली एक लाइन है जो कि किसी भी सेल के अराउंड जो है किसी भी सेल के अराउंड वर्कशीट के किसी भी सेल के अराउंड लगाई जाती है, जो आपको जो है इस चीज़ को मैनेज करने में आपकी हेल्प आउट करती है। आपको सेल्स के दरमियान डिफरेंस को जो है शो करवाने के लिए जो आप एज ए सिंबल भी रख सकते हैं। किसी आप खास सेल में कोई खास अमाउंट रखना चाहते हैं और उसे आप एज ए निशानी रखना चाहते हैं कि आपको जब वक्त पड़े तो आप डायरेक्ट इस सेल को क्लिक करें, तो उसमें कलर भी कर सकते हैं, आप ग्रिड लाइन भी कर सकते हैं। तो उसको हम जो है यहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे। आगे वो बताते हैं ग्रिड लाइन कैन बी रिमूव और री इंस्टेंटेड बाय द टिकिंग और अनटिकिंग द व्यू ऑप्शन अंडर द ग्रिड लाइन इन द शॉर्ट शीट ऑप्शन ग्रुप ऑन द पेज लेआउट है। ग्रिड लाइन जो है रिमूव भी हो सकती है, दोबारा से लगाई भी जा सकती है बाय टिकिंग और अनटिकिंग। टिकिंग के जरिए लगाई जा सकती है ग्रिड लाइन, और अनटिकिंग के जरिए ग्रिड लाइन को आप मिटा सकते हैं। एक किस जगह पर ये आपको मिलेगी? ये आपको व्यू ऑप्शन में मिलेगी अंडर द ग्रिड लाइन इन द शीट ऑप्शन ग्रुप ऑन द पेज लेआउट। पेज लेआउट के ऑप्शन में आप जैसे ओपन करेंगे तो फिर शीट के ऑप्शन में जाएंगे, शीट के ऑप्शन में आपको ग्रिड लाइन का ऑप्शन नजर आएगा, उधर जाके व्यू के ऑप्शन में आप तो इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रिड लाइन के हवाले से किस तरह कर सकते हैं। इसे अभी हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाते हैं आपको। इसके अलावा हम जो है आगे बढ़ते हैं और इधर नोट लिखा हुआ है, नोट दैट द डिफॉल्ट ग्रिड लाइन डू नॉट अपीयर व्हेन प्रिंटिंग। यहाँ पर उसने नोट किया है कि आप जो है इसे डिफॉल्ट ग्रिड लाइन को अगर आप कोई प्रिंट निकालते हैं तो उसका जो है ग्रिड लाइन उसमें अपीयर नहीं होगी। प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइन अपीयर नहीं होगी, और जब भी आप प्रिंट निकालेंगे ग्रिड लाइन जी। तो मैंने आपको ग्रिड लाइन के बारे में बताया। ग्रिड लाइन के बारे में वो हमें बताता है, पहले मैंने आपको बताया कि आप बुक से इसे हम रीड आउट करते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल करेंगे एक्सेल के ऊपर। तो इसमें वो हमें ग्रिड लाइन की डेफिनेशन में हमें बताता है कि ग्रिड लाइन आर द फ्रंट लाइन दैट आर अपीयर अराउंड द सेल इन योर वर्कशीट टू हेल्प यू मैनेज योर वर्क बाय डिस्टेंसिंग द सेल। इसमें ग्रिड लाइन के बारे में वो ये कहता है कि आपकी वर्कशीट पर अब ग्रिड लाइन बेसिकली है किस लिए? ग्रिड लाइन एक आप अगर बहुत सारे सेल्स हैं आपके, उनके ऊपर आपने सेम नंबरिंग लिखी हुई है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक सेल जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबरिंग या स्पेसिफिक नंबर डालना चाहते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट डालना चाहते हैं, और उसके अराउंड अगर आप ज़रूरत पड़ने पर अगर ग्रिड लाइन लगा देंगे तो आपको उसे ढूंढने में आसानी होगी। ग्रिड लाइन कैन बी रिमूव रिस्टेंड बाय टिकिंग और अनटिकिंग द व्यू ऑप्शन अंडर द ग्रिड लाइन इन द शीट ऑप्शन ग्रुप एंड पेज लेआउट है। ग्रिड लाइन जो है रिमूव और दोबारा लगाई भी जा सकती है, रिमूव भी की जा सकती है। किस तरह करेंगे वो व्यू के ऑप्शन में जाके टिक या अनटिक करके। और व्यू का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा? ग्रिड लाइन पेज लेआउट में, पेज लेआउट के अंदर शीट ऑप्शन और उसके बाद ग्रिड लाइन और फिर व्यू ऑप्शन। इसे अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। नोट दैट द डिफॉल्ट ग्रिड लाइन डू नॉट अपीयर व्हेन द प्रिंटिंग।
इसमें उसने नोट हमें दिया हुआ है कि आपकी जो ग्रिड लाइन है, अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो वो आपको अपेयर नहीं होगी, सारी जो सेल्स होंगे वो आपको इक्वल ही नज़र आएंगे। इस चीज़ के बारे में उसने बताया है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर पर ग्रिड लाइन लगा भी देते हैं, लेकिन आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको ग्रिड लाइन शो नहीं होगी प्रिंट में। तो शो और रिमूव द ग्रिड लाइन और प्रिंट इट आउट और टिक और अनटिक द प्रिंट ऑप्शन अंडर द ग्रिड लाइन पेज लेआउट टैब। तो ये उसने हमें हमने बुक में से गो थ्रू किया है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं एक्सेल के ऊपर। आई होप सो कि मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया हुआ होगा वो आपने ओपन की हुई होगी और आप अपनी बुक से भी इन चीज़ों को गो थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जो हम एक्सेल पे करते हैं वो हमारा जो है बुक के अंदर जो बातें हमें बताई गई हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिकली उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि चीज़ें जो है हमें प्रैक्टिकली कवर कर सकें। तो ग्रिड लाइन के बारे में वो हमें जिस तरह उसने बताया, फॉर एग्जांपल मैं अभी इस सिलेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसने हमें बताया पेज लेआउट के ऑप्शन में आपने जाना है। स्टेप नंबर 1 आप बुक से देखें, उसमें उसने बताया कि आपने फर्स्ट स्टेप में जो है एक सेल को सिलेक्ट करना है, फिर पेज लेआउट में जाना है, फिर पेज सेटअप के अंदर जो है ऑप्शन दिया हुआ होगा आपको शीट ऑप्शन, उसके अंदर आपने जाना है। देखें जी मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, आप भी आई होप सो के इनका डेली बेसिस प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे। तो ये पेज सेटअप है। इसके बाद हमने जो है ये इसका प्रिंट एरिया, ओरिएंटेशन और सिलेक्ट पेन ऑप्शन की तरफ ले, और ये देखें ये आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उसके बाद जो है आप व्यू के ऑप्शन में जाएं और इसे अनटिक कर दिया। अब जैसे ही आप इसे अनटिक करेंगे तो इसके जो ग्रिड लाइन लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और टिक करने से ग्रिड लाइन जैसे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ठीक है, ये शीट ऑप्शन में जाए और व्यू ऑप्शन में आपने स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा, इसे आप इसका क्विक, ये देखें ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करें और यहाँ पर इंसर्ट कर दें। अब देखें इसके दरमियान जो है ग्रिड लाइन लग चुकी है। ये हमारा ग्रिड लाइन का ऑप्शन था। अच्छा जी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था, अब रीड बैकग्राउंड पे जाएंगे और ये रिमूव हो जाएगा और इसे हम सिलेक्ट करके इसके कलर को भी ख़त्म कर देते हैं। होम में जाके हमने इसके कलर ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, आप एक नई शीट पर जाएं और स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करें और वहाँ पर जाकर आप इन चीज़ों को कवर कर दें। ठीक है जी, अब देखें आपने एक सेल को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट ऑप्शन में गए, यहाँ पर आपने इसे ग्रिड लाइन लगा दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रैक्टिकली हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने हमें बताया है अंडरलाइनिंग के हवाले से। अंडरलाइनिंग में वो हमें टेक्स्ट बुक में क्या कहता है, इसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। द क्विकेस्ट मेथड टू यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट हाईलाइट आइदर द रेलेवेंट टेक्स्ट विद इन द सेल, अ सेल सिलेक्शन ऑफ सेल्स, देन प्रेस कंट्रोल यू टू रिमूव द अंडरलाइन, प्रेस कंट्रोल यू अगेन। ठीक है, इसमें उसने सिंपल सी बात हमें बताई है। देखें जी, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। कोई भी सेल है उसको अगर आप कोई ख़ास सेल में अगर आपने ख़ास डिजिट या ख़ास नंबर लिखा हुआ है, आप उसे बतौर निशानी रखना चाहते हैं तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। और अंडरलाइन करने के लिए उसमें सिंपल हमें शॉर्टकट की बताई है, कंट्रोल यू से आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल यू से अंडरलाइन। दूसरा, अगर होम में जाएँ, आपको मैंने पहले भी बताया था, फ़ॉन्ट में जाएँ, ऐसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक डिज़ाइन में लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो होम में जाके भी हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए कोई ऐसी जो है एग्जामिनर आपको हमेशा इधर कंफ्यूज करता है, वो अगर ऑप्शन में आपको दे सकता है अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए आपको कौन सी की या शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उसमें वो ऑप्शन दे सकता है आपको कंट्रोल डी या फिर कंट्रोल यू। तो अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंट्रोल यू से वो समझते हैं कि वो तो अंडरलाइन होता है, लेकिन अगर कंट्रोल यू आप अगेन अंडरलाइन हुए को कंट्रोल यू दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
बोल्ड की तरह, बोल्ड टेक्स्ट किस तरह होगा। द क्विकेस्ट मेथड टू यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट हाईलाइट आइदर द रेलेवेंट टेक्स्ट विदिन द सेल और सेल सिलेक्शन ऑफ द सेल, देन प्रेस कंट्रोल बी टू रिमूव द बोल्ड इफेक्ट, प्रेस कंट्रोल बी अगेन। सेम मेथड है और यूज़ क्या है इसका, इसमें भी यही है कि अगर आपको कोई रेलिवेंट सेल है जिसमें आपने अपना रेलिवेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसे आप जो जितने भी टेक्स्ट में जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर स्पेसिफिक सेल को आप बोल्ड कर देंगे तो आपको वो दूसरे सेल्स की निस्बत एक मुनफरिद सेल नज़र आएगा, मुनफरिद सेल शो होगा, वो बोल्ड हुआ होगा, वो वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ये बोल्ड हुआ है, तो आपको उसे दोबारा व्यू करने में आसानी हो सकती है। तो ये प्रैक्टिकली किस तरह हम करते हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। आई होप सो कि आप भी इन चीज़ों को बुक से भी गो थ्रू कर रहे होंगे और इसे अपने एक्शन के ऊपर परफॉर्म भी कर रहे होंगे। तो ये आप उसने हमें स्टेप नंबर 1 में बताया है कि क्विकेस्ट मेथड जो है आपने एक सेल सिलेक्ट करना है जिसे आप बोल्ड करना चाहते हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, बोल्ड करने के लिए आपने शॉर्टकट की अगर यूज़ करनी है तो कंट्रोल बी, सिंपल, ये देखें बोल्ड हो गया। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पर भी मैंने अभी आपको बताया कि अंडरलाइन, इटैलिक, डिज़ाइन, कलरिंग वगैरह के लिए, और इसके अलावा बोल्ड भी कर सकते हैं और टेक्स्ट का साइज़ वगैरह भी बड़ा कर सकते हैं आप। तो ये हमारा बोल्ड का ऑप्शन हो गया। किस तरह हुआ देख लिया आपने, आपको प्रैक्टिकली भी हम दिखा रहे हैं। तो ये बोल्ड आपने किया। आप दोबारा वही बात, यहाँ पर भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि बोल्ड को दोबारा उसी फॉर्मेट में, ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। वहाँ पर भी आपको वो कह सकता है कंट्रोल बैक स्पेस से भी हो सकती है, या फिर जो है कंट्रोल Z से हो सकती है, कंट्रोल D से हो सकती है, या कंट्रोल B से हो सकती है। तो स्टूडेंट हमेशा वही कंफ्यूजन कि कंट्रोल B से तो बोल्ड होता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल B अगेन करें तो वो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगा जो ओरिजिनल फॉर्म में। देखिए मैं कंट्रोल B क्लिक किया तो दोबारा उसी फॉर्मेट में आ गया। तो कंट्रोल B का हमारा ये भी कवर हो गया। आगे हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंतहाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, अगर आप किसी भी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, चाहे वो आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट हो या फिर किसी भी जगह जॉब में अप्लाई के लिए कोई टेस्ट हो, तो आपको ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेंटेशन और ओरिएंटेशन के हवाले से। तो इस टॉपिक को हम अब गो थ्रू करते हैं पहले बुक से, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो प्रैक्टिकल बुक्स में वो हमें बताता है कि द टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड टॉप, मिडल एंड बॉटम अलाइन। वी हैव आल्सो सीन हाउ टेक्स्ट कैन रैप विद इन द सेल। ठीक है जी, वो बताता है कि टेक्स्ट जो सेल के अंदर है, मैंने अभी आपको परफॉर्म करके भी दिखाया था। पिछले हम एक टॉपिक इस तरह का पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट का टॉपिक जो था, अलाइनमेंट वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ें कवर भी की हैं, लेकिन हम इधर दूसरे नेम से इंडेंटेशन और अलाइनमेंट के ही नाम से जो है ओरिएंटेशन के नाम से इसे कवर करेंगे, लेकिन चीज़ें वही होंगी। तो इधर हम इधर प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं एज यूजल हम पहले बुक में से रीडिंग करेंगे एक एक चीज़ को, बुक में हमें क्या बताया, फिर जो है आई होप सो कि आपने भी अपनी बुक अपने मोबाइल वगैरह पर या फिर हार्ड फॉर्म में ओपन की हुई होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू वीडियो में कहा हुआ है कि अपनी बुक जो है आप ओपन करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सेक्शन को कवर करेंगे। तो हम अब आजकल की इन वीडियोज़ में प्रैक्टिकल लेक्चर्स को ही कवर कर रहे हैं। तो बुक आपके सामने किसी और जगह पर खुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो लैपटॉप या PC है उसकी स्क्रीन पर तो हम अपना एक्सेल को परफॉर्म करेंगे। तो बुक पर अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये परफॉर्म करने में आसानी होगी और चीज़ों को अंडरस्टैंड आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने जो है टॉपिक में। टेक्स्ट बुक में हमें इसके बारे में वो क्या कहता है कि वो हमें फर्स्ट लाइन में जो है वो कहता है टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट जी, कि आप किसी भी सेल में अगर कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं तो उसे आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मूव आउट कर सकते हैं। उसके लिए किस तरह का ऑप्शन होगा, किस तरह हम उसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और दूसरा वो हमें बताता है कि वी आल्सो सी दैट टेक्स्ट कैन बी रैप्ड विद इन द सेल। टेक्स्ट को हम रैप भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि टेक्स्ट अगर आपका एक सेल से बाहर जा रहा है, अगर वो टेक्स्ट लार्ज है तो वो दूसरे टेक्स्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा होता है। उसे अगर हम रैप करते हैं तो एक ही सेल में आप जितना लेंथी अपना टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट को रैप करना होगा होम पेज में जाकर। मैंने आपको परफॉर्म करके भी दिखाया था। आई होप सो कि आपने वो भी प्रैक्टिकली किया होगा। तो अब हम जो है इसको ओरिएंटेशन और इंडेंटेशन को गो थ्रू करते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके फंक्शन को, फिर हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे जी। तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन यूजिंग द इंडेंटेशन बटन विद द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में हमें जो है अलाइनमेंट ग्रुप में मैंने अभी बताया था, उसी ग्रुप में ये इंडेंटेशन और ओरिएंटेशन के फंक्शन हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आप। इसके अलावा चेंज द रोटेशन, अगर अच्छा जी इसमें दो चीज़ें हैं इनका, इंडेंटेशन और ओरिएंटेशन का।
डिफरेंस उसने कवर किया है इस टॉपिक के अंदर, कि वो बताता है इंडेंटेशन के अंदर जो है हम अपने टेक्स्ट को जो है इंक्रीज, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ आपने इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उसमें वो हमें बता रहा है कि इंडेंटेशन के अंदर हम जो है किसी भी टेक्स्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिएंटेशन है वहाँ पर आप अपने इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। होम टैब के अंदर ये दोनों ऑप्शन है, अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं इसे, लेकिन दो चीज़ें हमें बुक्स में बताई गई हैं, पहले उनको रीड आउट कर लें ताकि प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। द बिलो एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग रोटेशन, ये जो नीचे एग्जाम्पल दी गई हुई है ये आपको कोऑपरेट करेगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट डाउनवर्ड, ये चार चीज़ें जो हैं इसके अंदर पाई जाती है। किस तरह होगा अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं जी। तो ये हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसके अंदर हमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले इंडेंटेशन का। अच्छा जी, इंडेंटेशन क्या है ये देखें, मैं अपने कर्सर को उसके ऊपर लेकर आया हूँ तो वहाँ पर इंक्रीज इंडेंट लिख के आ गया। आप जिस फॉर्मेट के ऊपर, जिस सेटअप सेल, जिस फंक्शन के ऊपर आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे उस कर्सर की डेफिनेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगी। तो आपने अगर डेफिनेशन वगैरह देखनी, क्योंकि ये चीज़ें ही ज़्यादा और किसी भी आईटी के हवाले से कोई भी आपका टेस्ट हो तो ये चीज़ें ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। आप कर्सर को जिस भी फंक्शन के ऊपर लेकर जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसकी डेफिनेशन शो हो जाती है। तो देखिए मैं अब यहाँ पर लेकर आया हूँ अपना कर्सर और मुझे अलाइनमेंट के ऑप्शन में इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। मूव यूर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर, ठीक है जी, ये हो गया। और डिक्रीज इंडेंट, मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर। अब जो है इंक्रीज इंडेंट में क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट का जो ऑप्शन है वो आपके कंटेंट को, जो सेल का कंटेंट है उसको बॉर्डर से दूर लेके जाता है, लेकिन जो डिक्रीज इंडेंट है वो देखें इधर आपको जैसे ही आप कर्सर को लेके गए उसने हमें बताया मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर। और अगर डिक्रीज करेंगे इंडेंट को तो आपके जो वो आपका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट में आपने जो सेल में लिखा हुआ है उसे और क्लोज कर देगा। ठीक हो गया। अगर आप इसे क्लिक करें, देखें सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको शो हो रहा है। देखें जितना आप उसे बॉर्डर के बाहर लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। ये देखें ये वापस उसी फॉर्मेट में आ गया है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो उसे क्लोज कर रहा है आपके कंटेंट को बॉर्डर की। ठीक हो गया। ये हमारा जो है राइट और लेफ्ट कंटेंट एजेंट का हो गया। इसके बाद हम ओरिएंटेशन की तरफ चलते हैं। ओरिएंटेशन में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रोटेशन चेंज की था, रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली, दिस इज द ग्रेट वे टू लेबल द नैरो कॉलम। जी, ये आपके जो कॉलम आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको रोटेट करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेंट इसी हवाले से है कि आपके कॉलम जो है मिक्स ना हो और रैप, अगर आप टेक्स्ट को रैप करके कॉलम को जो है रोटेट करेंगे तो ओरिएंटेशन का जो फंक्शन है आपको बहुत आपकी हेल्प आउट करेगा। देखिए किस तरह, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये चार चीज़ें हैं जिस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं। पहला रोटेशन जो है, पहला एंगल है एंगल सेंटर क्लॉकवाइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो हमारा इस वक्त है। अच्छा जी, इसे एंगल क्लॉकवाइज करेंगे। देखिए ये चेंज हो गया, आपके सामने शो हो रहा है किस तरह चेंज हुआ। उसके बाद वर्टिकल करेंगे, देखिए पूरा एक एक वर्ड्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको शो हो रहा है। उसके बाद जो है आप इसे रोटेट करेंगे, रोटेट देखें आपको रोटेट करके दिखा रहा है ये। इसमें ये चार चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी, रोटेट टेक्स्ट डाउन, रोटेट टेक्स्ट अप और ये चीज़ें। और लेफ्ट राइट करना है आपने, फॉन्ट साइज बदलना है, बॉर्डर बदलनी है, फिल आउट, कलर, प्रोटेक्शन, नंबर, ये चीज़ें आपको फॉर्मेट सेल में मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में ये चीज़ें कवर करने की हैं जिसमें आपको नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारे फार्मूलाज होंगे, हमारे फंक्शन होंगे जिन्हें हम परफॉर्म करेंगे आगे। तो ये चीज़ें जब आसान तब तक लगेंगी आपको, तब तक आप इसका प्रैक्टिकल करते रहेंगे। जब आपने इसका प्रैक्टिकल वर्क ना किया तो आपको चीज़ें बोरिंग भी लगेंगी और आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे साथ के साथ प्रैक्टिकली करते रहें। जिस तरह के हम इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आपकी आसानी के लिए पहले हम बुक से गो थ्रू करते हैं एक एक चीज़ को, फिर जाके हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। हम चैप्टर 1 से और आप चैप्टर 8 तक
और एक्सेल हमारा खत्म होने को है। हमने चीज़ों को इसी तरह ही कवर किया है कि एक एक चीज़ को हम पहले बुक से गो थ्रू किया है हमने, तो उसके बाद जो है हमने ये प्रैक्टिकली किया है ताकि आप इन्हें आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। बहरहाल आप अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें वो हमें उसने हमें बताया कि आप किस तरह इन चीज़ों को इनको रोटेट किस तरह कर सकते हैं। रोटेट के ऑप्शन के लिए आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप डिक्रीज इंक्रीज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज को तो उसके लिए आपको इंडेंटेशन का ऑप्शन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। आगे जी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एडिटिंग डेटा की तरफ, डेटा के हवाले से है, वो अब हम करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे जो कि हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब नई वीडियो में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।